जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं। 50 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। पहले यहाँ पर आप लोग थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप का मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, इस प्रकार से आप लोगों को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में बौद्ध धर्म से अगर आप लोगों का क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, आप लोगों को बौद्ध धर्म से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं, आप लोगों को वादा करते हैं कि ये आप लोगों को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ आप देख सबसे पहले आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में जानना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये देख सकते हैं गौतम बुद्ध थे। उसके बाद देख सकते हैं इन्हें एशिया का ज्योति कुंज भी कहा जाता है, जिसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है, जहाँ पर आप लोग कभी वर्तमान में नेपाल में हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं उनके बचपन का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद पिता का नाम देख सकते हैं शुद्धोधन था। माता का नाम माया देवी था। पत्नी का नाम यशोधरा था। उसके बाद देख सकते हैं पुत्र का नाम राहुल था। ये आप लोगों को पर्सनल जानकारी हो गया गौतम बुद्ध के बारे में। उसके बाद आगे देख सकते हैं आप लोग संसार का समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने कब अपना गृह त्याग किया था? आप देख सकते हैं 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में महाविनिष्कर्मण कहा जाता है। महाविनिष्कर्मण कहा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग क्या क्या बौद्ध गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अनार कलाम थे, जिन्हें उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अनार कलाम से गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे। उसके बाद देख सकते हैं 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, तो आप लोगों को याद होगा ऊपर बताए थे आप लोगों को, 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर को छोड़े थे, गिरी को छोड़े थे, और 35 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हो गया? 6 वर्ष में। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग काल बैसाखी के पूर्णिमा के रात निरंजना नदी कहाँ पर है? बोध गया में है। किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बचपन का नाम गौतम बुद्ध का क्या था? सिद्धार्थ ही था। ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उसके बाद देख सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। पहले तो वो सिद्धार्थ ही थे, अब उसके बाद ज्ञान जब हुआ, प्राप्ति हुआ, तो उसके बाद वो गौतम बुद्ध कहलाने लगे। आप देख सकते हैं कहाँ पर हुआ था उनको ज्ञान की प्राप्ति? तो बोध गया में हुआ था। निरंजना नदी के तट पर बोध गया में हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। उसके बाद देख सकते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए? तो कौशल देश की राजधानी शरावस्ती में दिए गए थे। आप लोग क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक अपना उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो शरावस्ती में दिए थे। उसके बाद देख सकते हैं 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में है, गौतम बुद्ध का निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो चलिए आप लोगों को ये आप देख सकते हैं। आगे देख लीजिए आगे क्या है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, धम्म, संघ। क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ।
उसके बाद देख सकते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक क्या था। जन्म को क्या कहते हैं, कमल एवं सांड। जब वो जन्म हुए उसका प्रतीक क्या था, तो कमल एवं सांड। उसके बाद गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। ज्ञान का क्या है, पीपल। बोधि वृक्ष क्या है, बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश चक्र, प्रथम उपदेश जो दिए थे उसका प्रतीक क्या था, तो चक्र। उसके बाद निर्माण मतलब निर्माण जो हुआ था उसका है पद चिन्ह। उसका मृत्यु को क्या कहते हैं, स्तूप। जब मृत्यु हो गया तो उसके प्रतीक को क्या कहा जाता है, स्तूप। बौद्ध धर्म में मानने वाले प्रथम मतलब प्रमुख राजे मतलब कौन कौन से राजा थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ये 6 राजा थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म में कौन कौन से सभाएं हुए हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ, तो कब हुआ था, समय देख लीजिए 483 ईसा पूर्व। जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था तभी हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। कहाँ पर हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। और महाकश्यप अध्यक्ष थे और शासक कौन थे, तो अजातशत्रु थे। इसका आप लोग याद करने के लिए क्या करिएगा, इसको याद करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कौन कौन से शासक थे। 4 बौद्ध संगीति हुआ था, इसको याद करने के लिए कौन कौन से शासक हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। याद करने के लिए त्रिक इसके याद करने के लिए कौन सा त्रिक हो जाएगा, यहाँ पर ए के। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। ए से हो जाएगा अजातशत्रु, के से हो जाएगा कालाशोक, ए से हो जाएगा अशोक और के से फिर हो जाएगा कनिष्क। तो इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 483 यहाँ पर हुआ था प्रथम, और तीसरा 383 100 साल बाद। उसके बाद देख सकते हैं वैशाली में हुआ था और इसका सवा कामी था अध्यक्ष, और शासक कौन था, कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, यहाँ देख सकते हैं तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो ये हुआ था 255 ईसा पूर्व और पाटलिपुत्र में हुआ था। और यहाँ पर कौन थे अध्यक्ष, मोगलीपुत्र तीर्थ थे और शासक कौन थे, अशोक। उसके बाद देख सकते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था, मतलब जब शताब्दी शुरुआत हो गया, ईसा पूर्व ख़त्म हो गया तभी हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति। कहाँ पर हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और शासक कौन थे, तो कनिष्क थे। उसके बाद देख सकते हैं चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। कौन कौन से, हीनयान महायान। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं त्रिपिटक में कौन कौन सा हो जाएगा, विनय पिटक, इसमें भिक्षु एवं भिक्षुनी के आचरण नियम है। उसके बाद देख सकते हैं सूत पिटक, इनमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित है। उसके बाद देख सकते हैं तीसरा पिटक कौन सा है, तीसरा पिटक है अभिधम्य पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्याएँ दी गई है। बौद्ध धर्म में संभालित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, 15 वर्ष है। उसके बाद बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बट गए थे। कौन कौन से भाग में, तो आप देख सकते हैं भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। उसके बाद उपासक गृहस्थ जीवन जीते हुए व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कि ये 2 समझ आया होगा। भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते थे, और उपासक उसे कहते थे जो गृह जीवन मतलब अपना जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थ जीवन जीते हुए वो अपन बौद्ध धर्म को अपनाते थे, उसे उपासक कहा जाता था। उसके बाद देख सकते हैं बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनेश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बुद्ध ने विश्व दुखों से भरा है, यह बुद्ध ने उपनिषद से लिया है।
उसके बाद देख सकते हैं आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों का आ गया है, तो इसको आप लोगों को देख लेना है। वन लाइनर आप लोग देख लीजिएगा तो ऊपर का वाला जो ये पढ़ाए थे, ऊपर वाला जो पढ़ाए थे वो आप लोगों को समझ आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। वो तो आप लोग को थ्योरी था, जान गए, और क्वेश्चन यहाँ देखिए। प्रथम क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाता है महाभिनिष्क्रमण, क्योंकि गृह त्याग किए थे, तो उसी को आप लोग ऊपर में पढ़े होंगे। गृह त्याग को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद देख सकते हैं बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तक था। उसके बाद देख सकते हैं बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्य। छठा क्वेश्चन देख लीजिए, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध शिखर कहा जाता है। उसके बाद और क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? तो ये बौद्धों का है। उसके बाद देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये पाली भाषा में। उसके बाद देख सकते हैं अगर आप लोग को बौद्ध धर्म से कोई भी भाषा वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को पाली भाषा मानना है। उसके बाद आप लोगों को जैन धर्म में पूछेगा तो प्राकृत भाषा मानना है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, पाली भाषा और प्राकृत भाषा, ये दोनों बात आप लोग याद रखिएगा। बौद्ध धर्म रहेगा तो आप लोगों को पाली भाषा मानना है। उसके बाद महावीर वाला जो है जैन धर्म जो है वो रहेगा तो आप लोग को प्राकृत भाषा मानना है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये सांची में है, जिसे अशोक ने बनवाया था। उसके बाद देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला पहली महिला कौन थी? तो ये प्रजापति गौतमी थी, प्रजापति गौतमी। उसके बाद देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का ग्रंथ है। उसके बाद देख सकते हैं बौद्ध गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये वैशाली में की गई थी। और प्रथम भिक्षुनी जो बनी थी वो बनी थी अमरपाली। पहले तो बनी थी गौतमी पुत्र प्रजापति गौतमी, उसके बाद कुछ दिन के लिए बंद हो गया था, उसके बाद फिर खुला था, तो ये अमरपाली बनी थी जो वैशाली की थी। उसके बाद देख सकते हैं महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो वह शाक्य कुल के थे। उसके बाद देख सकते हैं बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार कौन थे? तो ये अश्वघोष थे। उसके बाद देख सकते हैं ये कौन थे? तो अश्वघोष थे। उसके बाद देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये हो जाएगा देवदत्त। उसके बाद देख सकते हैं गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? तो ये वैशाली में ही बिताए थे। उसके बाद देख सकते हैं किस काल में बौद्ध धर्म हीनयान महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया? कुषाण काल में। कुषाण काल, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कुषाण काल के प्रसिद्ध राजा थे कनिष्क, क्योंकि अंतिम चौथा संगीति कनिष्क के काल में ही हुआ था, और तभी बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान महायान। इस बात से आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं महाबोधि वृक्ष को किसने कटा दिया था? तो ये हो जाएगा शशांक। कौन से राजा? शशांक थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलते रहे आप लोगों को वीडियो देने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।